तो सरमाकारी को $100 मिलियन की सतह से बढ़ाकर $2 अरब तक करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। दोनों ममालिक ने 15 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए हैं जो कि तिजारत, सियाहत, मादनियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, कानून इंसाफ और सकाफती तबादले के प्रोग्राम्स पर मबनी हैं। अजरबैजान के साथ पाकिस्तान के ये मुआहदे और यादाश्तें रवा बरस नवंबर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अजरबैजान के दौरे से भी मुंसलिक हैं। इन मुआहदों की तकमील में SIFC ने सहूलतकारी और मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया किया। ये मुआहदे और यादाश्तें अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ के दौरे पाकिस्तान के दौरान तय की जाएंगी और इसके अलावा दोनों मुल्कों के माबैन बाहमी तजारत में पेट्रोलियम और तवानाई के शोबों में सरमाकारी के लिए दिलचस्पी पाई जाती है। पाकिस्तान की मौसमी तरक्की की राह में ये मुआहदे एक अहम संग मील हैं। इन मुआहदों से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और भाईचारे को मजीद फरोग मिलेगा। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से मुशावरती इजलास में PTI पर पाबंदी का मामला पार्टी सतह पर जेर गौर लाने पर इत्तेफाक कर लिया। मौकिफ अपनाया कि पार्टी मुशावरत के बाद पाबंदी का फैसला पार्लिमान और काबीना में जेर गौर लाया जाए। ईवान सदर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ जिसमें दोनों जमातों के अहम रहनुमा शरीक हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कानूनी तौर पर ब्रीफिंग दी गई। ईवान सदर में होने वाली मुलाकात में डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार, स्पीकर अयाज सादिक, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे। मुलाकात में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल की जानिब से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कानूनी ब्रीफिंग दी गई। मुलाकात में PTI पर पाबंदी के हवाले से शुरका को मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं बारे आगाह किया गया। बानी PTI साबिक सदर और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत कानूनी कार्रवाई के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं। जलाओ गिराओ केस की समाअत के बाद लाहौर हाईकोर्ट की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का रिव्यू दायर न करने का फैसला एक अच्छा इकदाम है। फवाद चौधरी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का फैसला भी तस्लीम करें। मरियम नवाज को खतरा है कि अगर फॉर्म 45 खुले तो इनकी अपनी सीट खतरे में पड़ जाएगी। मजीद बोले कि एक तासुर यह है कि जजेस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें की गई। सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना एक गैर मुनासिब बात है। हाजिर सर्विसेज जजेस को ये केस सुनने चाहिए। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि ट्रिब्यूनल्स को तब्दील न करने का चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का फैसला एक बड़ा अच्छा फैसला है। चीफ जस्टिस साहब ने तो अपने जजेस के साथ ही खड़े होना था। कबल से लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी, हाफिज फरत अब्बास समेत दीगर के खिलाफ लाहौर राहत बेकरी के बाहर जलाओ गिराव के मुकदमे में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को तफ्तीश मुकम्मल करने का आखिरी मौका देते हुए रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर तफ्तीश मुकम्मल ना हुई तो मैं कानून के मुताबिक फैसला कर दूंगा। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दौरान मेरी टीम ने उम्दा इंतजाम करके मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वज़रा, कैबिनेट कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs, DPOs से वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग की जिसमें IGs, होम सेक्रेटरीज और दीगर अफसरान भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब ने सभी लॉन व्हील के इकदाम को सराहा। मरीम नवाज ने मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजाम की तारीफ करते हुए अज़ादारों के लिए सभी लॉन व्हील के इकदाम को भी सराहा, जबकि वज़ीर आला ने पहली मर्तबा हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। मीटिंग से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि कायद नवाज शरीफ की जानिब से भी सबको मुबारकबाद और शाबाश। मेरी टीम ने उम्दा इंतजाम करके मेरा सर फख्र से बुलंद किया है। वज़रा ने यौम आशूरा से पहले खुद जाकर उलमाए कराम से मुलाकात की। मजीद बोले कि हिदायत पर मनोअन अमल दरामद करके अमन व अमान को यकीनी बनाया गया और हर मकतब फिक्र के उलमाए कराम को मुलाकात करके एतमाद में लिया गया। वज़रा, अफसरान और पुलिस दिन रात फील्ड में रही। बड़े जुलूसों के ड्रोन के जरिए मॉनिटरिंग सूदमंद साबित हुई, जबकि शखपुरा में वाक़े के जिम्मेदारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया गया। मजीद आपको बताएं कि विफाकी वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के स्कूलों में शमसी तवानाई का मनसूबा शुरू करने का फैसला किया है। तर्जुमान विफाकी वजारत तालीम के मुताबिक अगले 2 माह में इस्लामाबाद के 100 प्राइमरी स्कूल शमसी तवानाई से चलाए जाएंगे। 100 स्कूलों में शमसी तवानाई का मनसूबा साल के आखिर तक मुकम्मल होने की उम्मीद जाहिर की गई। इस मनसूबे का मकसद बिजली की लागत को कम करने और पायदारी को फरोग देना है।
तर्जुमान वजारत तालीम का कहना है कि यह इकदाम काबिल तजदीद तवानाई के जराये को इस्तेमाल करने और शहर के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की एक बड़ी कोशिश है। मनसूबा न सिर्फ बिजली की लागत को कम करेगा बल्कि हमारे स्कूलों के लिए तवानाई का एक साफ और पायदार जरिया भी फराहम करेगा। तर्जुमान के मुताबिक मनसूबे में मुंतखब स्कूलों की छतों पर सोलर पैनल्स की तनसीब शामिल होगी। शमसी तवानाई का निज़ाम पर स्कूल की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा, जबकि इस इकदाम से वजारत को सालाना करोड़ों रुपए के बिजली के अखराजात की बचत मुतवक्के है। मनसूबे से हासिल होने वाली बचत तालीमी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वीं यौम तासीस की तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 97वीं यौमी तासीस की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने खिताब में चीनी अवाम, सिविलियंस, अस्करी क़यादत और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के तमाम रैंक्स को मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक उन्होंने चीन की तरक्की और इलाकाई अमन अमान और इस्तेहकाम के लिए अहम कुव्वत बनने में PLA के किरदार को भी सराहा है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक चीन करीबी और बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली और मजीद गहरा और वसअत देने के अज़्म का अदा किया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने CPEC, दफाई ताउन और इलाकाई अमन इस्तेहकाम पर चीन के साथ मिलकर काम करने के अज़्म पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक तकरीब में शहरियों और फौजी अफसरान, सहाफियों, ताजरों और सिविल सोसाइटी के अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तानी कॉक्स की चेयरपर्सन शेला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। इनकी उम्र 74 बरस थी। रियासत टेक्सास से रुकन कांग्रेस शेला जैक्सन ली तवील अरसे से लबलबे के कैंसर में मुब्तला थी। इनके खानदान ने खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि हम टेक्सास के 18वीं कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट के रियासत मुत्तहदा के नुमाइंदा शेला जैक्सन ली के इंतकाल का ऐलान करते हैं। उन्हें कौमी और बैनुल-अक़वामी इंसान दोस्त, इंसाफ और इंसानी हकूक, खसूसन खवातीन और बच्चों के लिए इनकी जरूरतमंदाना कोशिशों की वजह से दुनिया भर में तस्लीम किया गया। शेला जैक्सन 1995 से कांग्रेस के रुकन की हैसियत से खदमात सर अंजाम दे रही थी। वो सैलाब, ज़लज़ले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रही। साल 2022 में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें इनके खदमात के एवज हिलाल पाकिस्तान के एजाज से भी नवाजा गया। शेला जैक्सन ने सोगवारान में शौहर, 2 बच्चे और 2 पोते पोतियां छोड़ी हैं। वाले मुसाफिर से 108 अदद हेरोइन भरे कैप्सूल्स और बस से 30 किलो ममनुआ पाउडर, 9 किलो चर्स बरामद की गई। कचलाक बाईपास कोयटा में मुलजिम से 2 किलो आइस पकड़ी गई। फिरोजपुर रोड लाहौर के करीब 2 गैर मुल्की बाशिंदों से 1 किलो हेरोइन और 15 ग्राम कोकेन बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इस्तेदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मिलावट माफिया बच्चों के पसंदीदा चीजों में भी मिलावट करने से बाज न आया। रावलपिंडी में फूड अथॉरिटी की टैक्सिला HNC रोड पर कार्रवाई, 10,500 जाली कुल्फियां तल्फ कर दी गईं। तर्जुमान के मुताबिक कुल्फियों में मस्तूई मिठास की मिलावट की जा रही थी और जाली लेबल लगाए जा रहे थे। फैक्ट्री मालिकान को सख्त नोटिस जारी करते हुए 1 लाख जुर्माना किया गया। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मज़ीद गौहर एजाज ने हुकूमत के IPPs के साथ होने वाले मुआहदों को मुस्तरद करते हुए जालिमाना करार दे दिया है। उनका कहना था कि IPPs निज़ाम में हमें मंजूर नहीं। बंद पावर प्लांट्स को 2000 अरब रुपए के अजाफी अदायगियों का बोझ अवाम और सनतें नहीं उठा सकती। IPPs के खिलाफ हुकूमत, अदालत और SIFC से रुजू करने जा रहे हैं। वो FPCCI ऑफिस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मजीद जानते हैं लाहौर से अली फारूक मलिक की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की सनती और ताजिर बरादरी ने साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज को मुल्क भर की सनती और ताजिर बरादरी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ये निज़ाम हुकूमत और IPPs का निज़ाम हमें कबूल नहीं। 106 निजी पावर प्लांट में से जो अक्सर बंद पड़े हैं, इन्हें दफाई बजट से ज्यादा 2200 अरब चार्जेस अदा किए जा रहे हैं। 30 रुपए का यूनिट 60 रुपए करके अवाम और सनत की चीखें निकलवा दी गई।
हमारा मुतालबा है कि जो पावर प्लांट जितनी बिजली दे उसे उतनी रकम अदा की जाए, सबसे माहिदे दोबारा किए जाए। मुल्क की सलामती को खतरा नहीं, ना ऐसी शर्त है। आईपीपी एक ऐसी जो है नासूर बीमारी है जो हमें लगी। मैंने पिछली बार इनको फॉलो करना शुरू किया हुआ था 2018 तक, उस वक्त तक 230-250 अरब कैपेसिटी चार्ज थी। जब मैंने इस दफ़ा उठा के देखा है तो वो 2.11 ट्रिलियन हो गए, यूनिट उतने ही हैं और कैपेसिटी चार्ज बढ़ के 10 गुना बड़ा हो गया। तो जब मैंने उठा के देखा और जब मैंने उसकी 106 की लिस्ट उठा के देखी कि जीरो चल रहे हैं आधे और उनको हजार करोड़ महीना, तो मेरे रोंगटे 2 हफ्ते पहले खड़े हो गए। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, मेरा कसूर है, इसको मैंने पहले क्यों नहीं उठाया। पेट्रोल एंड चीफ एफपीसीसीआई एसएम तनवीर ने कहा है कि बैंकों में अरबों रुपए रख कर सूद खाया जा रहा है। हम सूद कौम बनती जा रही हैं। मौजूदा बिजली के नरखों पर मैशियत नहीं चल सकती। फौरी आईपीपी मालिकान से बात कर जान छुड़ाई जाए। गौहर एजाज की सरबराही में मुल्क गिर मुहिम शुरू कर दी गई है। अब हम नहीं रुकेंगे। इस वक्त जो बिजली के रेट चल रहे हैं, इन रेट्स पे इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर सकती। पूरी कौम सूदखोर बनती जा रही है। 30 ट्रिलियन रुपए सब बैंकों में पड़ा हुआ है। बैंक में पैसे रख के 20% लोग कमा रहे हैं, तो कारोबार कोई क्यों करेगा। साबक वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर जाज ने मजीद कहा कि मुझे धमकाया गया है कि आईपीपी के मामले पर आवाज ना उठाएं। आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मुल्क और कौम के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। अगर हुकूमत की नीयत ठीक हो तो ये मसला 60 रोज में हल होके सनत भी चल सकती है और अवाम को भी रिलीफ मिल जाएगा। कैमरामैन हमाद के साथ अली फारूक, KN न्यूज। लेस्को में सजा और जजा के अमल में तेजी आ गई। अयाम मुहर्रम में खसूसन 9वीं-10वीं मुहर्रम के मौके पर सख्त गर्म मौसम में बिलातातुल सप्लाई बहाल रखने पर मुतल्लिका ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स को CEO लेस्को की जानिब से शाबाश दी गई। दूसरी तरफ बिजली चोरी में मुलव्वस 4 अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं साजिद काज़मी की इस रिपोर्ट में। महकमा बिजली अंदरूनी बैरूनी साजिशों और नाअहल हुक्मरानों की नाअहलियत की वजह से तकरीबन तबाही के दहाने पर पहुंचकर हिचकोले ले रहा है। इसको बचाने के लिए लेस्को मैनेजमेंट दस्तयाब मगर कम वसाइल में दिन रात कोशिश कर रही है। जैसा कि गुज़श्ता रोज CEO लेस्को शाहिद हैदर ने अयाम मुहर्रमुल हराम में जिन मुलाजमों ने गर्म तरीन मौसम में बिलातातुल सप्लाई बहाल रखी, उन्हें खराजे तहसीन पेश किया और शाबाश दी। और साथ ही दूसरी तरफ बिजली चोरी में मुलव्वस 4 अहलकारों को नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया और उसके साथ साथ बिजली चोर पकड़ने और नादहिंदगान से रिकवरी का सिलसिला भी जारी रखा। लेकिन कोहिनूर ये कोशिश काविश अपनी जगह बजा। महकमा बचाने की इंतजामिया और अहलकारों की ये कोशिशें उस वक्त तक कामयाब नहीं हो पाएंगी जब तक कंपनियां तहलील करके वापडा और कमर्शियल प्रोसीजर बहाल नहीं किया जाता। आईपीपी के मुहदे खत्म नहीं किए जाते जब तक बड़े बाअसर बिजली चोर नादहिंदगान कटहरे में नहीं लाए जाते और इदारे में खौफनाक हद तक सियासी मुदाखलत खत्म नहीं की जाती।